इस शरीर रूपी मकान के अंदर में आत्मा है, उसके लिए सत्संग चाहिए। जैसे कोई प्यासा है तो पानी से प्यास बुझ जाती है, कोई भूखा है तो भोजन से उसकी भूख मिट जाती है, लेकिन आत्मा इसके अंदर में है, इसी शरीर के अंदर में है। उसे जब संत महात्माओं का सत्संग मिलता है, भगवत चर्चा मिलती है, अपने देश का अपने घर का पता सुनने को मिलता है, तभी उसे अच्छा लगता है। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। लेकिन ये अंदर की बात बाहर वाला नहीं समझ सकता। किसी गांव में एक बहू रहती थी, परिवार बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, न तो उसे बढ़िया भोजन दिया जाता है, कपड़ा बढ़िया नहीं दिया जाता है, चैन से रहने नहीं दिया जाता है, और आते बहुत लोग हैं, नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के लोग, लेकिन वो सब उस बहू से ईर्ष्या करते हैं। उसके सामने जब बात करते हैं तो विपक्ष की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं, कोई उसकी भलाई की बात नहीं करता। तो बताओ, उस बहू को इतने भारी परिवार में अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कि वहां पर उसके मन की बात, उसके हित की बात हो ही नहीं सकती, सब उसके विपक्षी हैं। भले वहां पर कोई कमजोर व्यक्ति पहुंच जाए, उसका रिश्ते में कोई लगता हो या न लगता हो, जान पहचान का हो या न हो, अच्छे कपड़ा पहरे हो या न हो, और उस बहू के सामने चर्चा करना शुरू कर दे कि हम गए थे तुम्हारे गांव, हम तुम्हारे मायके गए थे, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताऊ, तुम्हारा बाप यहां आने को कह रहा था, ये भी कह रहे थे अपनी बिटिया को लिवा ले जाएंगे, अपने घर में थोड़े दिन तक रोकेंगे। तो ऐसा लगता है ये बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं, सुकून मिल जाता है। भले उसका कोई जाना, क्योंकि वो खबर बता रहा है, मायके से आने वालों की संदेशा दे रहा है, घर ले जाएंगे, थोड़ा आराम मिलेगा, वो सोचती इस कलेश में बच जाऊंगी। वो बातें अच्छी लगती हैं, भले वो हकला हो, हकला हो, भले वो बालों से गंजा हो, शरीर से कुबड़ हो, बस उसके मायके की खबर सुनाने वाला हो। बोलो तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर में आत्मा बहू बनकर रह रही है, कानों के द्वारा यहाँ की बहुत सी बातें सुनाई जाती हैं, इस देश की बातें सुनाई जाती हैं, नाना प्रकार की बातें बताई जाती हैं, लेकिन इसका मायका जहां आत्मा का है, वहां की कोई बात बताने वाला नहीं आ रहा है, वहां का कोई संदेशा देने वाला नहीं आ रहा है। अब आएगा कौन? वही तो आएगा जो उस घर का और इस घर का पता जानता हो। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संसार की हम बात नहीं करते हैं, हम तो तुम्हारे शरीर में आत्मा कैद बहू के रूप में है। ये कहां से आई है, इसका मायका कहां है, इसका घर कहां है, और यहां ये सुख की जिंदगी जी नहीं सकती, यहां इसको चैन मिल नहीं सकता जब तक इसके खबर में इसको संदेशा नहीं मिलेगा। और फिर जब अपने घर से आना जाना चालू हो जाता है, परिवार वाले आने लगते जाने लगते, और यहाँ का भी कलह शांत हो जाता है, तो यहाँ भी अच्छा लगने लगेगा।
यहां भी अच्छा लगने लगेगा, कलह समाप्त हो जाए। जब भगवान का भजन पाके, नाम दान पाके, संत सदगुरुओं के द्वारा उस देश का और इस देश का बीच के सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं, सारी कलह खत्म हो जाती हैं, तो फिर यही अच्छा लगना लगता है। और जब यहां अच्छा लगना शुरू हो जाता है, उसी का नाम होता सच्चा सत्संग, उसी को संगत कहते हैं, उसी को साधु की संगत कहते हैं। फिर तो ऐसा लगता है हमें जितना वहां नहीं अच्छा लगा होता, हमने बहुत जगह देखा, कुछ लड़कियां होती हैं, उनके ससुराल में प्रेम है, व्यवहार है, खेती बाड़ी, परिवार, पोती पोता बच्चा जब हो जाते हैं, तो वो अगर 2-4 दिन को अपने मायके जाएं तो माँ बाप से कह देती हैं, पापा मम्मी अब हम ज्यादा नहीं रुकेंगी, हमारे घर में बिगड़ रहा है। क्यों कह देती हैं? कि उन्हें अपनी ससुराल में सुख और सुकून है, उनका बिगड़ रहा है। और जब तक कलह रहेगी, लड़ाई दंगा रहता है, झगड़ा मचा रहता है, तब ऐसा कहती कि वो कहती हम वहां नहीं जाऊंगी। यही हाल इस आत्मा का है। तो संत सदगुरु जो होते हैं, जब तुम्हारे बीच आते हैं तो तुम्हें तुम्हारे घर का पता बताते हैं, तुम्हारे घर का रास्ता बताते हैं। अगर तुम्हें सच्चा रास्ता नहीं मालूम है तो साथ में जाकर वहां का रास्ता दिखलाते हैं।